रशिया का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो चुका है। Russia's first moon mission in almost 50 years has crashed on the moon after an incident during pre-landing maneuvers. $200 मिलियन से ज्यादा डॉलर्स मिट्टी में मिल चुके हैं। ये सदमा रशियन साइंटिस्ट मिखाइल मोराव तक बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। रशिया दुनिया को दिखा देना चाहता है कि यूक्रेन वॉर और स्पेस प्रोग्राम वो साथ लेकर चल सकता है, लेकिन उसका ये सपना अब टूट चुका है। अलग अलग देशों की स्पेस एजेंसीज में हमेशा से एक होड़ रही है। जाहिर सी बात है, इंसानी मानसिकता हमेशा कॉम्पिटिटिव रही है कि भैया पहले कौन या हम तुमसे बेटर है। इसमें यूएस, रशिया, चाइना सबसे बड़े दावेदार हैं। लेकिन इस बार मुकाबले में सबकी निगाहें भारत के चंद्रयान 3 पर टिकी हैं। सवाल एकदम सीधा है, क्या भारत का चंद्रयान 3 रशिया के लूना 25 से बेटर है? क्या ये चांद पर लैंड कर पाएगा? नमस्कार, मैं हूं क्षितिज सूरी। स्वागत करता हूं आपका सिंपली सूरी के इस नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करेंगे चंद्रयान 3 और इसरो के बारे में। प्लीज हमारे को सपोर्ट करिए, हम बहुत मेहनत लगाते हैं इस रिसर्च में। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हेडलाइन सुनिए, द सरप्राइजिंग स्ट्राइवर्स इन द वर्ल्ड स्पेस बिजनेस with at least 140 registered space tech startups, India stands to transform the planet's connection to the final frontier. ये न्यूयॉर्क टाइम्स हमारे भारत के इसरो के बारे में कह रहा है। वही न्यूयॉर्क टाइम्स जिसने आज से 9 साल पहले मंगल मिशन के दौरान भारत और इसरो का मजाक बनाते हुए ये कार्टून जारी किया था। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी, लेकिन इसका स्ट्रक्चर साल 1962 में ही बनकर तैयार हो गया था। पहले इसे इंडियन नेशनल स्पेस रिसर्च समिट के नाम से जाना जाता था। एक तरफ रशिया, अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्रीज स्पेस में जा रहे थे, लेकिन भारत अपनी गरीबी के आगे ये सब सोच ही नहीं पा रहा था। विक्रम साराभाई एक ऐसे एस्ट्रोनॉट थे जिनका भारत के स्पेस सेक्टर में बहुत बड़ा योगदान है, और इसीलिए आज उन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। विक्रम साराभाई का स्पेस में इंटरेस्ट देखकर हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हम गरीब देश हैं, हम स्पेस का बजट अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इसका जवाब देते हुए विक्रम साराभाई ने कहा था कि हम गरीब हैं, इसलिए हमें स्पेस में जाना चाहिए। वाकई में उस समय भारत स्ट्रगलिंग फेज में था, इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे। यह बात है 1981 की, जब भारत ने अपना पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट एप्पल लॉन्च किया था। आप जान के हैरान होंगे कि उस टाइम इसरो के साइंटिस्ट को एक जगह से दूसरी जगह सैटेलाइट ले जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ा था। नेपोलियन हिल एक अमेरिकन राइटर है जिन्होंने बड़ा कमाल कहा है, डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट, नॉट ए होप, नॉट ए विश, बट ए कीन पल्सेटिंग डिजायर व्हिच ट्रांसेंड्स एवरीथिंग। ऐसा ही स्ट्रॉन्ग डिजायर था इसरो के वैज्ञानिकों का, जैसे इसके फाउंडर विक्रम साराभाई, जिन्होंने गवर्नमेंट को कन्विंस किया इसरो को एस्टैब्लिश करने के लिए। इसके चेयरमैन सतीश धवन जी, जो महज ₹1 सैलरी लेके काम करते थे कि इसरो में पैसे की कमी ना हो जाए। और मैं तो कहूंगा इसरो के उस टाइम के सभी साइंटिस्ट, क्योंकि सभी साइंटिस्ट को दुनिया में हाथों हाथ अच्छी हाई पेइंग जॉब मिलती, लेकिन ये इसरो के साथ जुड़े रहे क्योंकि भारत को स्पेस में ले जाना था। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। भारत का चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया जा चुका है। चंद्रयान 3 नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षित रूप से चंद्रमा के ऊपर लैंड करना, रोवर ऑपरेशंस को अंजाम देना और इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्ट करना है। आर्टेमिस अकॉर्ड्स पीसफुल लूनर एक्सप्लोरेशन है, जिसमें दोनों देश यूएस और इंडिया स्पेस मिशन के सारे नॉलेज और एक्सपर्टीज शेयर करेंगे। व्हाइट हाउस से जारी किए गए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया जॉइन्स 26 other countries committed to peaceful, sustainable and transparent cooperation that will enable exploration of the moon, Mars and beyond. NASA will provide advanced training to ISRO with the goal of launching a joint effort to the International Space Station in 2024. चंद्रयान 3 की सक्सेस पर भारत की ही नहीं, पूरी दुनिया की नजरें इसीलिए टिकी हुई हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि चंद्रयान 3 का कुल बजट महज 615 करोड़ रुपए का है। इससे ज्यादा पैसे तो आदिपुरुष मूवी बनाने में खर्च हुए थे। जी हाँ, और सिर्फ यही नहीं, आज भी कई देशों के कंपैरिजन में भारत की स्पेस एजेंसी सबसे कम पैसों में मैनेज करती है। 2022 में जहां अमेरिका के स्पेस एजेंसी का बजट $62 बिलियन का था, चाइना ने स्पेस में $11 बिलियन खर्च किए थे। वहीं भारत अपने स्पेस प्रोग्राम को सिर्फ $1.9 बिलियन में मैनेज कर रहा था। इतना कम बजट होने के बाद भी
लगभग 40 दिन लगातार चलने के बाद 23 अगस्त वो तारीख है जब चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर अपनी सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लेकिन बात यह कि इतना ज्यादा समय क्यों ले रहा हमारा चंद्रयान 3 कंपेयर टू अमेरिका, जिसने 2008 में सैटेलाइट भेजा था केवल 4 दिन में, और लूना 25 जो अभी क्रैश हुआ है वो महज 10 दिन में पहुंच गया था। इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है, लूना का वजन चंद्रयान 3 से आधा है, लिटरली आधा, और उनका रॉकेट बहुत पावरफुल है जो डायरेक्ट ट्रेजेक्टरी ले रहा है। वहीं हम अर्थ की ग्रेविटी को फ्यूल की तरह यूज करके घूम के जा रहे हैं, जिससे हम कम लागत में चांद को छू लें। चंद्रयान 3 में मेनली 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, प्रोपल्शन, लैंडर और रोवर। प्रोपल्शन लैंडर के साथ चंद्रमा की सरफेस के 100 किलोमीटर तक साथ जाएगा। इसके बाद लैंडर और रोवर को चंद्रमा की ऑर्बिट में छोड़ देगा। हालांकि लैंडर और रोवर से कम्युनिकेट करने के लिए लगातार उसके चक्कर लगाता रहेगा। लैंडर चंद्रमा की सरफेस पर लैंड करने के लिए यूज किया जाएगा। सक्सेसफुली लैंड होने के बाद 4 पहियों से बना रोबोटिक रोवर ऑटोमेटिक चंद्रमा की सतह पर चलना स्टार्ट कर देगा और फिर आसपास की जगह से तस्वीरें और सैंपल कलेक्ट करके साइंटिस्ट तक पहुंचाता रहेगा। चंद्रयान 3 की सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लैंडिंग। पूरा मिशन इसी पर डिपेंड करता है। इसरो के चीफ के अनुसार सॉफ्ट लैंडिंग 15 मिनट का टाइम लेगी। चंद्रमा पर पहुंचने के 30 किलोमीटर पहले पावर ब्रेकिंग फेज स्टार्ट होगा, जिसमें धीरे 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 लैंडर चंद्रमा की सरफेस तक पहुंचेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे अर्थ से गाइड नहीं किया जा सकता, इसीलिए फेज काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ज्यादातर मिशन लैंडिंग के टाइम पर फेल हो जाते हैं, जैसे रशिया का लूना का हुआ। लैंडर चंद्रमा की 100 मीटर सरफेस के नजदीक पहुंचकर नीचे की सरफेस को स्कैन करेगा और उसे अगर कोई प्रॉब्लम लगी तो वो बेटर जगह खोजेगा लैंड करने के लिए, और अगर सब सही रहा तो वो उस सरफेस पे जाके लैंड करेगा। 2019 में चंद्रयान 2 के फेलियर का सबसे बड़ा कारण था उसके अंदर अपने आप रीओरिएंट करने की कैपेसिटी नहीं थी। सिंपली समझे तो लैंडिंग के टाइम यदि लैंडर का एंगल डिस्टर्ब हो जाए जो चंद्रयान 2 से ऑटोमेटिकली सही कर ही नहीं सकता था, जबकि चंद्रयान 3 में यह फैसिलिटी दी हुई है। चंद्रयान 3 में 4 थ्रस्ट हर्ट पिलर है, बेसिकली स्ट्रॉन्गर लेग्स जिनके सहारे पर लैंडर चंद्रमा पर रुकेगा। सॉफ्ट लैंडिंग सीक्वेंस को इंप्रूव कर दिया गया, फ्यूल कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया। यही वो सारी वजहें हैं जिस वजह से इसरो इस पर इतना कॉन्फिडेंट है कि चंद्रयान 3 का मिशन 100% सक्सेसफुल होगा। अब आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई इससे भारत को क्या लाभ होगा, क्या करेंगे हम चांद पे जाके? क्या इंडिया सिर्फ शो ऑफ करने के लिए इतना पैसा खर्च कर रहा है? अरे नहीं साहब, इफ चंद्रयान 3 विल बी सक्सेसफुल, इट विल बी a milestone फॉर इंडिया। सीरियसली, मार्क माई वर्ड्स। चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद भारत अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे सुपर पावर कंट्रीज के क्लब में जाके खड़ा हो जाएगा। इससे पूरी दुनिया के सामने इंडिया की टेक्निकल जर्नी और ग्रोथ नजर आएगी। इंडिया को एक लीडिंग स्पेस प्लेयर की तरह कंसीडर किया जाएगा। दुनिया भर से और अधिक मात्रा में प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिससे इसरो पैसा बनाएगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश में आज स्पेस से रिलेटेड 140 स्टार्टअप्स हैं। जब हमारे पास फॉरेन कंट्री के स्पेस प्रोजेक्ट होंगे तो हमारे स्पेस स्टार्टअप को भी काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जिसका सीधा असर हमारी जीडीपी पर होगा। इसीलिए मिशन चंद्रयान 3 इंडिया के लिए नेम, फेम और पैसा तीनों तरीके से इंपॉर्टेंट है। अपने दिल की धड़कन संभाल के रखिए। देखते हैं 23 तारीख को क्या रिजल्ट आएगा। विश्वास मानिए, भारत के वर्ल्ड कप जीतने जैसा ही है ये मिशन। टीम सिंपली सूरी की तरफ से इसरो के इस मिशन के लिए ऑल द बेस्ट। हम जल्द मिलेंगे, एक नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।